प्रणाम। आप इसको थोड़ा समझाइए और फिर विस्तृत में व्याख्या करूंगा। इसमें क्या है कि अब दुनिया को ना मैट्रिक्स मतलब जैसे हमारे संसार भी ये बाहर दिखने वाली संसार को चलाने वाली अंधेरा चला रहा है ना हमारा जी सबकॉन्शियस। जी तो दो पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है। इस तरह ही हमारे दुनिया जो बाहर दिखने हमारे विचार धारणा, हमारे कोई शब्द का अर्थ, हमारे जीने का स्टाइल, कुछ चीज देखकर खुश होना दुख होना, ये सारी चीज हमको सिखाया गया है, एक दुनिया जी बनाया है। तो इसी जी तरह दुनिया में अभी चल रहा था। तो अभी दुनिया क्या कर रहा है, मैट्रिक्स में जा रहा है, मतलब डिजिटलाइज हो रहा है। तो जी डिजिटलाइज दुनिया में जाके डिजिटल से हमको कैप्चर करना चाह रहा है। अब पहले जी पैसे से कैप्चर हो रहा था मन बुद्धि को, वहां तक पैसा था। अब पैसे से ऊपर डिजिटल आके कैप्चर कर रहा है, तो डायरेक्ट कैप्चर हो रहा है। तो इसका स्वरूप अभी चल रहा है, मतलब रावण का सेना एक्टिव हो चुका है डिजिटल। अब सारे अब उसमें क्या सिखाएंगे, पूरा चेंज कर देंगे, आपका इतिहास चेंज कर देंगे, आपका वगैरह 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 सारा चेंज करके नया रखेंगे। तो फिर आने वाली पीढ़ी के लिए तो नया दुनिया बन गई। जी 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 अब जिस तरह ये बनाएगा इसी तरह ये हर एक युग में ऐसे ही होता है। तो इस बार भी यही हो रहा है। अब एक बात ज्ञानी को अभी तक पता ही नहीं है धरती में, बहुत सारे ज्ञानी हैं। अब वो ज्ञानी को एक बात पता करने के लिए फिर एक बात के लिए लड़ने के लिए भी नया ज्ञान चाहिए। क्योंकि अभी मन बुद्धि थर्ड डायमेंशन की लड़ाई है नहीं है, फोर्थ की फाइट में जी जाने के लिए है। तो यहाँ पे जटिल है जो ज्ञानी को भी पता नहीं है। तो आएगा नया ज्ञान, ये है टिम्बर गीता। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो तो कहाँ कमी बेशी होता है, मैं आपको फिर से समझ जी में जी आया ब्राइस हाँ भैया। जी हाँ जी और हाँ जी ये चीज समझने के लिए हम अपने घर में देख सकते हैं, समाज में देख सकते हैं, देश में देख सकते हैं, विश्व में देख सकते हैं। एक्चुअल में ऐसे ही चलता है। इस चीज को हम जी जी पकड़ भी सकते हैं। ठीक है। जी ओके। जी 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 प्रणाम सभी को। तो आज का चर्चा विषय है, कल जो हमारा चर्चा विषय चला, राम वर्सेस रावण, लाइक 3D वर्सेस 5D, उसी का आगे और इन डेप्थ में आज हम उस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसा भैया जी ने यहाँ पे लिखा, राम राज्य में आक्रमण शुरू हो चुका है, रावण का सेना एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन राम राज्य के ज्ञानी पुरुषों को पता नहीं है, इसलिए शिव ज्ञान फिर से उदय होगा, टिम्बर गीता। ये आज का चर्चा विषय है। तो इसमें क्या है, जैसे देखिए, अभी जो रावण का एक्टिव हो चुके हैं, रावण जो आसुरी शक्ति नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो चुके हैं वो, तो उसके बारे में क्या बताया गया है, कैसे एक्टिव है, क्या कैसे खेलते हैं, ये बताया। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो धरती पर जो निगेटिव एनर्जी एक्टिव है, तो ये क्या करते हैं, जैसे मैंने कल भी हमारा डिस्कशन चला, तो जितने भी लोग हैं उनको वो मैनिपुलेट करते हैं। तो उनको मैनिपुलेट करने का तरीका, उनको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करेंगे। साइकोलॉजिकली मतलब डेली हमारी दिनचर्या जो पहले से मतलब सरल वाली थी, उसको कॉम्प्लिकेटेड करके उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। जिसका एक एग्जांपल ऐसे है, डे टू डे लाइफ में, जैसे ये चला था सोशल मीडिया वाला। ठीक है। ये सोशल मीडिया एक ऐसा एक एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूं मैनिपुलेशन होने का, कि यहाँ पर सोशल मीडिया एक पॉजिटिव वे से भी चलता है, नेगेटिव वे से भी चलता है। बट ये अभी के इसमें जो सोशल मीडिया है, जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो जिसके पास है, वो सोशल मीडिया का वो इंफॉर्मेशन का यूज करके लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे कि ये आपको भी पता है और मैंने भी बहुत बार ऐसा हुआ है, कि जैसे किसी एक चीज को पॉजिटिव वे से प्रेजेंट करना है, तो सोशल मीडिया वाले जिनके पास ये पूरा डाटा सेंटर है, तो वो क्या करते हैं ना, उसी चीज को पॉजिटिव 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 इतना पॉजिटिव कर देंगे, इतना पॉजिटिव हंगामा कर देंगे, कि वो इफेक्ट मारेगा पॉजिटिव वे से। सिमिलर वे निगेटिव वे। अब निगेटिव वे का वेल एंड गुड एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, कोरोना वाला। कोरोना वाला का जो सोशल मीडिया के थ्रू चला, वो जो वायुमंडल कंप्लीट चेंज कर दिया था। तो जैसा हमारा भी टिम्बर गीता का उसके बाद में चर्चा चली थी, कि जो कोरोना का था, इतना कुछ बवाल था ही नहीं, वो सिर्फ मन का रोग था, कि मैंने मन में ठान लिया, अरे भैया मर रहे लोग,
इतना सारा वायुमंडल चेंज कर लिया, इतना मैनिपुलेट कर लिया कि लोग लिटरली वो डर से आधे लोग मर गए। तो इसी प्रकार ये रावण की सेना एक्टिव है जो लोगों को मैनिपुलेट करती है। तो इसका मतलब अभी जो एग्जांपल बताया वो लाइव एग्जांपल है जो हम लोगों ने भी देखा है कि वो, और इसमें क्या करते हैं ना, दोनों चीज करते हैं। और ये जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना रावण वाली सेना, तो वो उनके पास पूरा कंट्रोल रहता है, साइकोलॉजिकली खेलेंगे भी और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैसे करेंगे। जैसे कोई बीमारी है, उसको बीमारी को इतना स्प्रेड कर देंगे कि हाँ कोरोना वाला आइटम, कि अगला वाला डर के भी ये हो जाए, और उसका फिर क्या बोलते हैं एंटीडोज वगैरह निकाल के उसको भी ये करेंगे कि हाँ। तो इस प्रकार से बिजनेस करके कंप्लीटली चल रहा है, ये कंप्लीटली मैनिपुलेशन है। अभी ये हो रहा है कंप्लीटली वायुमंडल चेंज वाला, और इस प्रकार से मैनिपुलेशन चल रहा है धरती पर। तो ये जितने भी ज्ञानी पुरुष अभी धरती पर है, उनको ये वाले ज्ञान की समझ है नहीं। क्योंकि सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, जितना भी ये जैसा कोरोना का चल रहा था, कोरोना का महामारी का, तो हमारा जब टिम्बर गीता ने बोला कि अरे वो तो भाव वाला खेल है, कुछ अगर मन में ठान लिया जाए कि कुछ बीमारी नहीं है, कुछ नहीं होता है, ये तो सब नौटंकी चल रही है, और एक जस्ट अपना आयुर्वेदिक जो भैया ने बोला था, एक काढ़ा वगैरह बना लिया, आयुर्वेदिक पी लिया और एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, ठान लिया तो नहीं होगा, वो मन का रोग था, मनस रोग था। ये चीजें वायुमंडल के जो ज्ञान है ना, अभी जो धरती पे जितने भी ज्ञानी पुरुष है उनको पता नहीं था। तो इवन दो ये जो ऐसा छाती ठोक के भैया जी ने बोला अरे ये तो सिंपल था, इस प्रकार से भी डट गए रहते तो कुछ नहीं होता था। तो ये वाला ज्ञान और इस प्रकार से मैनिपुलेशन हो रहा है, तो वायुमंडल के ज्ञानी पुरुष जितने भी धरती पे उनको पता नहीं। तो क्या होगा, उनको पता नहीं है इस प्रकार से मैनिपुलेशन हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी नहीं दे पाएंगे वो, क्योंकि पता ही नहीं है ना वो जो चल रहा है, उनको क्या बोलते हैं उसको, भनक भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उसका सोल्यूशन कैसे देगा। तो इसका सोल्यूशन के लिए ही हमारा जो डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह, तो वो डमरू वाले का शिव का ज्ञान, वो परम शून्य का ज्ञान एज ए टिम्बर गीता हमारे पास है। क्योंकि पहले तो पकड़ नहीं पा रहे ज्ञानी लोग धरती पे, ऐसे ऐसे हो रहा करके पकड़ पाने के बाद उनके पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो जस्ट उनको बता सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये किया तो ये होगा, बट उसको मूल को पकड़ के जड़ से हटाने वाला सॉल्यूशन नहीं दिया जाता। अभी एक जस्ट एक एग्जांपल बोलता हूँ। कुछ दिन पहले ही मैं किधर गया था आश्रमों में, तो वो आश्रमों में मैंने लास्ट टाइम भी सत्संग में बोला था कि वो जो जड़ है मैनिपुलेशन हो रहा है, उसको जड़ से नहीं निकालते। आश्रमों में ये सिखाया जाता है कोई कोई संप्रदाय के, कि जैसे लड़की लोग हैं, उन्होंने क्या बोलते हैं, लड़के लोगों को नहीं देखना चाहिए, जो उनके क्या बोलते दीक्षा लिए हुए लोग हैं, नीचे मुंडी करके ही चलना चाहिए, आगे देखोगे तो आपका मन चंचल हो जाएगा और आप मतलब दूसरे अपोजिट सेक्स में लड़कों की तरफ में अट्रैक्ट हो जाओगे और आपका मन विचलित होगा। अब ये इसमें ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं ना, उनके मन को बंधन में डाल दिया। अभी जो धरती के पुरुष है, ज्ञानी पुरुष जो बन के बैठे हैं गद्दी पे, कि नीचे मुंडी डाल के ही देखना, आगे चलोगे लड़का दिख गया तो आपका मन विचलित होगा। अरे इतनी अच्छी प्रकृति दुनिया ने, मतलब हमारे प्रकृति दुनिया भर में बनाई है, परमात्मा ने दी है, तो उनका आस्वाद ना ले और ये इस प्रकार से मन को लगाम दे, उससे बेटर तो टिम्बर गीता वाला है ना। हमने क्या बोला है, उसको वैसा मत समझाओ, उसको बंधन में मत डालो, उसकी समझ बढ़ाओ कि क्या है, देखा भी तो क्या है, समझ अगर बढ़ गई तो वो जो अट्रैक्शन है वो तो कुछ भी नहीं रह जाएगा ना। वो मन, ये तो शरीर और क्या बोलते हैं बॉडी का अट्रैक्शन है ना, उससे परे वाले समझ अगर बढ़ गई तो ज्ञान के माध्यम से ऊंचे उठ जाएंगे। तो ये सिमिलर वे, ये ज्ञानियों को पता नहीं है कि ये इस प्रकार से इसका इजी वे से सॉल्यूशन हो सकता है, और वो लोगों को जो मैनिपुलेट कर रहे हैं उनका धंधा भी चल रहा है,
और वो आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञानी लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, और इन सब का सोल्यूशन टिम्बर गीता के पास है। इसलिए वही कल जो डिस्कशन चला था, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, और जो राम राज्य की स्थापना होगी वो शिव स्वरूप ऊर्जा ही, हमारी टिम्बर गीता ही आगे करने वाली है। ये माइंड कंट्रोल का बहुत ज्यादा हो चुका है। जैसे मैंने बोला, सोशल मीडिया का हो गया, कोरोना के टाइम पे भी ये सभी चीजों ने बवाल करके किया था। तो हमारे दैनंदिन दिनचर्या में भी ऐसे ही हो रहा है कि हम क्या करते हैं, क्या बोलेंगे यार, उसको शब्द नहीं आ रहा, कि वो जिस जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, विचारधारा है, उसके ऊपर ही, उसी मान्यता के ऊपर, उसी धारणा के ऊपर हम चलते हैं। लेकिन अगर वो मान्यता, धारणा सही दिशा देने वाले, सही अगर डायरेक्शन में बताने वाला अगर कोई मिल जाए, तो उस मान्यता में हम जकड़ेंगे नहीं, और अगला वाला भी हमको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और सरल वे से हम उसको सोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से है। अज्ञानी लोगों को तो, मतलब जितने भी धरती पे ज्ञानी बैठे हुए हैं, उनको सोल्यूशन भी पता नहीं है, और आगे तो लड़ाई फिर वो टिम्बर गीता के साथ ही होगी। तो इस प्रकार से वो रावण और राम का युद्ध चलेगा। यही है ना भैया जी, और कुछ इसमें ऐड करना है आपको? हाँ, अभी जो जिसने ये सारे चीज कर रहे हैं वो तो पूरा बैकग्राउंड से कर रहा है, तो वो दिखेंगे नहीं, है ना। सारा माइंड और लोगों की भावना को मैनिपुलेट कर रहे हैं इंटरनेट थ्रू, बट इंटरनेट थ्रू से ये सारे चीज चलेगा। और वहीं जी से पुराना जो भी डाटा है वो डिस्टोर करके फिर नया दुनिया के लिए नए तौर तरीका और नए किस्म से जीना स्टाइल बनाएंगे उन लोग भी नया दुनिया क्रिएट करने का जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पृथ्वी नया दुनिया बन रही है, मतलब ये वायुमंडल खुद चेंज हो रहा है। तो उन लोग को भी पता है, तो उन लोग भी अपने तौर से इस दुनिया को कैप्चर करना रखते हैं। और ज्ञानी का जब भी इस उसी कैप्चर से बचाने का, जैसे अभी भी थर्ड डायमेंशन में क्या है, पैसा कैप्चर करता है, लेकिन ज्ञानी लोग वो बताते हैं कि पैसे के उसमें मत फंसो आप लोग, है ना। पैसे हमको कैप्चर कर रहा है, जियो, जीना कैसा है, पैसे से ऊपर जाओ, समझ से ऊपर जाओ, सोचो, तो आपको जीना असली समझ में आ जाएगा। तो अब ये फाइव डायमेंशन में क्या होगा, यहाँ तो पैसे, मन, बुद्धि और नहीं, आपकी दिनचर्या पूरा कैप्चर हो जाएगा। पूरा आपको अब कुछ पूछना है रोबोट से पूछोगे, एआई से पूछोगे, अब एआई में जो डाला है वही होगा, वही आपको गाइडलाइंस करेगा, उसी तरीके से आप चलोगे। अब वहां पे आपको भाव तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे, मन बुद्धि भी पकड़ नहीं पाओगे। आपका एक बॉडी का एक हिस्सा बन जाएगा वो एआई। जब वो एक हिस्सा बन जाएगा, आपका बॉडी अलग एआई बन जाएगा, तो फिर पहले आपकी बॉडी में आना पड़ेगा, फिर मन बुद्धि बुझना पड़ेगा, फिर भाव शरीर में जाके फिर वो मुक्ति में जाएंगे। तो फिर इतना ये स्टेप भी हो जाएगा। ये मैंने पहले भी सत्संग में कर चुका हूँ ये बातें। अब ये शुरुआत हो चुकी है, ये लोगों को पता नहीं है। यही चीज जब पता चलेगा तो एक हिसाब से आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा। अब ज्ञानी को भी, अब ये सत्संग शुरू हो गया तो ये ज्ञानी को भी अब यही आवाज से बढ़ते बढ़ते जाएगा। समझ में आया? और एडिशनल और सबसे पूछिए तो कौन कौन क्या क्या समझ। जी 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 भैया जी। जी रमा माता जी बताइए, तो क्या समझा इस डिस्कशन से आपको? मेरे सबको प्रणाम। मेरे समझ में ये आया है कि पहले तो धन सबको चलाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, इसने सब कुछ अपने अपने कब्जे में कर लिया है। अब सब कुछ कार्य सोशल मीडिया ही करता है। वो हर बात को, हर चीज को, हर न्यूज को इतना पॉजिटिव कर देता है, वायुमंडल में फैला देता है कि लोग उसके कब्जे में आ जाते हैं। और ज्ञानी लोग भी जो हैं उनको कुछ पता नहीं होता इस बात का, तो वो भी उसको समझ नहीं पाते। और जो उनके आश्रम में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको भी वो इतना ज्ञान नहीं दे पाते कि हम इसका सलूशन कैसे निकालें, क्योंकि उनकी मन बुद्धि तो बंद हो जाती है। वो अब सोशल मीडिया के कारण उनका मन बुद्धि बंद जाता है, वो अपनी समझ से आगे नहीं बढ़ सकते, काम नहीं कर सकते। तो ये 5D के में जब हम आएंगे तो उस पर भी मीडिया ही है, मीट कैप्चर कर लिया है सब कुछ, एआई ही सब कुछ करेगी, मन बुद्धि सब कुछ उसके हिसाब से चलेगा। इसलिए हम आगे आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी समझ में इतना आया है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारे माइंड को और हमारी भावनाओं को
बहुत अपने कब्जे में कर लिया है, कैप्चर कर रखा है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। बताओ मैंने सही कहा, कहाँ गलत थी मैं? थोड़ा एकदम राइट समझ में आया माता जी आपको एकदम। अब ये सोशल मीडिया भी अब कैसे एक्टिव करना क्या करना ये सारी चीज उन लोग के पास है। ये हमको लगता है हमारा आइडिया हमारे पास है, हम जाके ये सारी चीज एक डार्क वेब में बैठा होता है और वहां से मैनिपुलेट करने लगते हैं। वो डार्क वेब जिसी के पास एक्सेस है वही चीज ये सारा चीज करवा सकता है और वही दुनिया हिलाएगा उधर से। अब जैसे मान लो अब ऐसे अब नेपाल में क्या हो गया, सोशल मीडिया एक्टिव हो गए, जेंट्स लोग आ गए, जेन जी लोग आ गए। अब उन लोग को भी पता नहीं है। अब आंदोलन ऐसे होगा, वो उन लोग ने पहले जेन जी को हाईलाइट किया, जेन जी को इस ऊपर उग रहा है कि उस देश में जिसके ऊपर आगे बढ़ सके वैसे वैसे टॉपिक्स हर एक देश में अब ऐसे करेंगे। अब इंडिया में जाएंगे, इंडिया क्या उठाना है और दूसरे देश में क्या उठाना है, जापान में क्या उठाना है, उसमें क्या उठाना है, हर एक देश में एक एक हिस्सा उठाएंगे और उन लोग को एक्टिव कर देंगे और उसी तरीके से उन लोग कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, उन लोग को जेनजी को भी पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, ये जी किसी को जी, पता ही नहीं है। ये इंग्लैंड में भी शुरू हो गया है, हाँ यहाँ ये भी किसी को शुरू हो पता ही चुका नहीं है। है वो क्या रहा है। लेकिन एक्चुअली ये पूरा मोनिटाइज कर हो रहे हैं और दूसरी दुनिया की तैयारी हो रही है, जिस दुनिया को नाम देंगे उन लोग एक 5G, डिजिटल मैट्रिक्स का दुनिया। नहीं, हम 5D तो हम लोग दे रहे हैं ना ज्ञान के हिसाब से। इनका तो डिजिटल का दुनिया होगा, सब हाँ एआई डिजिटल से का चलेगा। दुनिया ये ऐसे चलेगा। अब वहां पे भाव एक्टिव होने ही नहीं देंगे, एआई पहले बता देगा। हाँ, अभी एआई बताओ मैं एकदम अब परेशान मूड में हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, एआई बता देगा अभी तेरा परेशानी है एक बात के बाद ये इसको मिलना है, तो आप क्या कर लेना, ये कर ले करके आपको सोल्यूशन देगा। आप तो अपने हिसाब से आप तो एआई को आप मानोगे ना, जैसे अभी जी हम जी, बॉडी को मानते हैं बोलते हैं, अपना बॉडी दूसरा बन जाएगा उस टाइम, ये क्योंकि हमारे हम भाव डिपेंडेंट हो शरीर गए को ना। तो चलने नहीं देगा। तो नहीं पाएगा भाव सर, पता ही नहीं चलेगा, ये तरंग तो महसूस ही नहीं होगा बॉडी का तरंग, इतना जड़ बन जाएगा बॉडी। वो तो बहुत टफ होती है, ये तो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक। हम्म, उसमें बॉडी भी चेंज हो जाएगा, ये बॉडी का जो है ना हमारे पहले से अभी का कोशिका और अभी 5D का कोशिका थोड़ा सा स्ट्रोंग स्ट्रोंग हो जाता है। जैसे अंदर से आपको लगेगा पहले से अलग हो जाएगा, मतलब स्ट्रोंग लगेगा पूरा चीज, मतलब एक आवाज जिसको 5D में है पूरा उसका हो चुका है ऐसा अनुभव, बॉडी का अनुभव। 5D में बॉडी भी अलग अनुभव होगा। तो जो 5D में आ चुके होंगे उन लोग ज्ञानी होंगे, उन लोग को समझ आ जाएगा, उन लोग उस दुनिया में नहीं फंसेंगे। अभी जहां भी जाए 5D तक तो आ नहीं पहुंचेंगे, आ ही नहीं पाएंगे, पता ही नहीं है दुनिया, यहीं फंस जाएंगे। फिर ये सोशल मीडिया के चक्कर में ऐसा करना होगा, ऐसा होगा, ये लोग पूरा चेंज करेंगे। ऐसा नहीं, आपको अभी जो बताया, अभी आप लोग को अगर बताऊं तो जो धरती पर अभी गीता है वो गीता भी जो पहले था उसको भी बनाया करके बनाया है। अब ये चेंज कर देंगे, अर्थ परिभाषा अपनी ओर से लेके जाएंगे ताकि सारा कैप्चर हो जाए। अब वो कुछ भी कर सकते हैं, अभी देखो कोरोना फैलाया है ना, अब कोई अभी किसी देश में हलचल करवानी है तो पूरा इंफॉर्मेशन है। तो उस तरीके से एक मार्केट में पहले मनोबल के मन को डाइवर्ट करने के लिए वायुमंडल में कुछ स्कीम देंगे, तो सारे को उसको हैबिट बनाएंगे, उस हैबिट के ऊपर फिर चल के फिर दुनिया को अपने हिसाब से इशारों में नचाएंगे। ऐसा करने के लिए सोशल मीडिया को अब एआई को यूज कर रहे हैं, कर तो रहे नीचे लेवल से अभी भी ये, तभी अभी तक पैसे के हिसाब से कर रहे थे, अब एआई के हिसाब से कर रहे हैं, इसको थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं। वही लोग, उन लोग फिर अज्ञानी नहीं है, उन लोग भी ज्ञानी है, उन लोग के पास भी ऐसा ज्ञानियों का मशीन, बहुत सारे मशीन है। उन लोग अलग से रिसर्च चलाते हैं, अलग से काम करते हैं और अलग के हिसाब से उसको कोई समझ भी नहीं पाएगा, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। एक युग में एक ही बार पकड़ आता है। चलो देखते हैं इस बार कब पकड़ा है। बल्ले बल्ले जी, डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह, है ना भैया। जी भैया जी, जल्दी पकड़, जल्दी पकड़ में आएगा तो युद्ध होगा तो मजा आ जाएगा फिर तो। देखते हैं। जी मालिक।